कर्नाटक चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम बोम्मई और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट प्रजाध्वनि जारी किया है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 7A को ध्यान में रखा है। इनमें कई योजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने बीपीएल कार्ड धारकों को 3 फ्री कुकिंग गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। इसके अलावा हर वार्ड में एक अटल आहार केंद्र स्थापित करने और पोषण स्कीम के तहत बीपीएल कार्ड धारक परिवार को आधा लीटर नंदनी दूध देने का वादा किया है। वहीं बीजेपी ने गरीब लोगों को राज्य में 10 लाख घर देने की घोषणा की है। वहीं सामाजिक न्याय विधि स्कीम के तहत SC/ST महिलाओं को 5 साल के लिए 10,000 रुपए की FD कराने का भी वादा किया है। इसके साथ ही बीजेपी ने वादा किया है कि वह कर्नाटक अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम 1972 में सुधार करेगी। इसके लिए कर्नाटक रेजिडेंट्स वेलफेयर कंसल्टेटिव कमेटी का गठन किया जाएगा, जो कि बेंगलुरु में अपार्टमेंट में रहने वालों के लिए लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार करेगा। वही मैनिफेस्टो में जारी करते हुए सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि राज्य के विकास में मैनिफेस्टो को ध्यान में रखकर मैनिफेस्टो में उसे शामिल किया गया है। हम मजबूत राज्य में विश्वास रखते हैं जो मजबूत केंद्र की ओर ले जाएगा। ये जनता का घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र को सुधारक एंड टीम ने तैयार किया है। उन्होंने लोगों को विशेषज्ञों से राय भी ली है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें महिलाओं को लेकर तमाम वादे किए गए हैं। चाहे कुकिंग गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे 10,000 रुपए प्रति उनके FD कराने की बात हो, तमाम तरीके के लिए महिलाओं को रुझाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर तरीके से की है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत कदम उठाया है। भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र के माध्यम से कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके वहीं आपको बता दें कि घोषणा पत्र जारी होने के बाद बीजेपी के तमाम नेता बड़ी बड़ी बातें और कर्नाटक को एक सुधार राज्य, यानी कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनेगी तो कर्नाटक विकास के रास्ते पे चलेगा। वहीं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देवराज आहूजा बीजेपी नेता जुड़ रहे हैं। देवराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल वही कि आपकी पार्टी कर्नाटक में घोषणा पत्र तो आपने जारी कर दिया, मेन फोकस जो दिखाई दे रहा है आपके घोषणा पत्र का वो है महिलाओं पर। फिलहाल घोषणा पत्र में ऐसी कौन सी चीजें शामिल की है जो कांग्रेस के पास और कांग्रेस देने में सक्षम नहीं है? देवराज जी देखिए, जहाँ तक जो है देवराज जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है, आपकी सुन पा रहा हूँ, धन्यवाद। आपको आवाज आ रही है? देवराज जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है किसी कारण। बस आपको आवाज आ रही है? बता दें कि अभी जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी देवराज जी, हमारा प्रश्न है कि आपने अपना घोषणा पत्र कर्नाटक के लिए जारी किया है, उसमें महिलाओं के लिए कुकिंग गैस सिलेंडर, FD की बात, जिनके पास घर नहीं उनको घर, पोषण आहार, तमाम तरीके की चीजें आपने अपने घोषणा पत्र में शामिल की है। क्या आप ये माना जाए कि आपकी सरकार जब कर्नाटक में बनेगी तो ये सारी जितनी भी घोषणाएं आपने की हैं ये सब लागू होगा? देखिए, जहाँ तक जो है अपना मैनिफेस्टो जो एक मतलब मैं कहूँगा कि एक ओथ होती है, एक शपथ होती है। किसी भी राज्य में हम किसी को झूठ तो बोल नहीं सकते। हमारी इतने राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, आदरणीय मोदी जी सबका साथ सबका विकास के हम लेके चल रहे हैं, आगे बढ़े। जहाँ तक कर्नाटक चुनाव की बात है, महिलाओं को हमने सशक्तिकरण की बात हमने जो डे 1 थी 2014 में हमें सरकार बनी थी केंद्र में, उसके बाद राज्यों में जहाँ हमने जो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए, साथ साथ और महिलाओं की शिक्षा सुरक्षा के लिए हमने बहुत ज्यादा अपना जो कदम उठाया। हम चाहते हैं मतलब महिलाओं को सशक्त करना, यानी कि पूरे घर को करना। अगर हम उनको जो छत देंगे तो उसमें महिलाओं के साथ साथ जो उनके हस्बैंड है, बच्चे हैं, वो भी अपना सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। साथ साथ अगर वो पोषण की बात करें तो बच्चों तो महिला, भारतीय महिलाएं जो होती है वो बहुत ही जिम्मेवार जो नागरिक के रूप में, महिला के रूप में सारे को देखती है। ये तो बात हुई महिलाओं के सशक्तिकरण की।
दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का जब भी घोषणा पत्र है आपने देखा होगा, हमने 99% जो हमारे पूरे करने की बात करते हैं, 1% नहीं भी हो पाता उसके ऊपर भी फोकस करते हैं, हम जो भी बोला करते हैं। कांग्रेस की तरह आके जो गालियां देने से, चुनाव के लिए लोगों के बीच में जाना, हमारे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस या अन्य मतलब विपक्षी दलों के साथ अगर कंपेयर करेंगे, बीजेपी जो है हर नागरिक तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, पूरे 5 वर्ष में तत्पर रहती है कार्य में। ये नहीं कि हम एक ही दिन में चुनाव आगे में अपना बोरी बिस्तर उठाया पहुंच गए। हमारा हर नेता, हमारा हर विधायक, पार्षद, कार्यकर्ता। देवराज जी सवाल ये है कि आपकी पार्टी ने, हमने माना कि अगर केंद्र की सरकार, आप मोदी सरकार ने अगर जो भी घोषणाएं इसके पहले किया था उसे पूरा किया नहीं किया, हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारा सवाल ये है कि समान नागरिक संहिता आपकी बहुत जगह सरकार है, उत्तराखंड में आपकी सरकार, जहां पर इसे लेकर लगातार मंथन भी होता रहा है और सुर्खियां भी बनती रही है। यूपी भी है, मध्य प्रदेश भी है, तमाम राज्य हैं जहां पर आपकी सरकारें हैं। लेकिन कर्नाटक में आपने समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कह दी, और जगह तो आपने अभी तक लागू भी नहीं किया। देखिए, ज्यादा समान चुनावी संहिता की बात है, ये है तो अपना लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लेकिन सभी को जो है विश्वास में लेना होता है, उसमें टाइम लगता है। हमने कमेटियों का गठन भी किया हुआ है और हमारा बिल्कुल अभी भी इसमें हम बिल्कुल कहीं पीछे नहीं हट रहे। समान नागरिक संहिता की बात है, उसको पूरा करें। दूसरा देखिए, डबल इंजन सरकार जब अपना बनती है ना, जब केंद्र में सरकार होती है तो राज्य को कितना डायरेक्ट बेनिफिट होता है, उसमें कोई भी इस तरह की जो त्रुटि नहीं होती, कोई इस तरह का झगड़ा नहीं होता, बहस नहीं होती, और कार्य जो है सक्षम रूप से चलते हैं। यही कारण है जब इतने राज्यों में सरकार बना पाए हैं। जहां तक जो कांग्रेस की बात है, उनका केवल मात्र जो गालियां देना, प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोलना, या हमारे नेताओं के लिए, आज हमारे सभी मुख्यमंत्री, हमारे सभी स्टार प्रचारक लगे, वो जनता वहां की देख रही है। और कर्नाटक में 100% हम चुनाव जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ रवि जी, क्योंकि हमारी सही नीयत, साफ विकास वाली जो नीयत है, सबका साथ सबका विकास की बात है, हम तुष्टिकरण नहीं करते। हमारे लिए हर नागरिक उतना ही महत्वपूर्ण है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई ईसाई हो, हम सबके साथ खड़े हैं। देवराज जी, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, डबल इंजन की सरकार। अगर हमने ये माना कि यूपी में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, तो का यूपी के लिए केंद्र सरकार ज्यादा मुहैया कराएगी, ज्यादा सहानुभूति जताएगी, और वहीं अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो क्या वहां के लिए केंद्र सरकार वो काम नहीं करेगी जो यूपी के लिए करेगी? मेरे डबल इंजन से मतलब ये नहीं है। हमारे लिए तो चाहे विपक्ष में भी कहीं कोई सरकार राजस्थान की है, या भी आपने देखा झारखंड में जो भी इस तरह की बात होती है का काम, या हमारी केंद्र सरकार, ये नहीं है कि हम ये जो देखें हमारी गवर्नमेंट है। मेरा कहने का अर्थ है कि जनहित की जितने जो कार्य वो हैं उसमें कोई रोकना पड़े तो इजी हो जाता है। अगर हमारा कोई मुख्यमंत्री अपना वहां पर है तो बात समझता है, विपक्ष का नेता जो है राजनीति ढूंढता है। हमारा काम राजनीति ढूंढना नहीं है, हमारा काम है जनहित के कार्य करना सुचारू रूप से। जो पब्लिक कार्य है वो सबसे पहले जो प्रायोरिटी पे होने चाहिए, वो किसी की भी सरकार हो। डबल इंजन का मतलब ये जो कतई नहीं कि विपक्ष को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं। कई अपने जो क्षेत्रों में हम लोग अपने जो राज्यों में नहीं है, जैसे अपना पश्चिम बंगाल आप देख लें, झारखंड देख लें, पंजाब देख लें, अभी आप तो पूरा समर्थन देते हैं, पूरा हमारा जो समर्थन रहता है केंद्र का। लेकिन जैसे मैंने कहा कि डबल इंजन का मतलब हमारी गवर्नमेंट अगर बनती है बीजेपी की तो बहुत इजी हमारी जो योजनाएं हैं बहुत जल्दी लागू हो सकती है। जैसे आप आयुष्मान योजना ले लें, आप आयुष्मान योजना में भारत में जो किसको क्या नुकसान हुआ मुझे बताइए। दिल्ली में इस अपना जो भ्रष्ट मुख्यमंत्री ने जो लागू नहीं होने दिया, तो दिल्ली की जनता इससे त्रस्त हो रही है, परेशान है। तो ये काम ना होना, जो जनहित के कार्य उनको तो करवा, उसमें क्यों राजनीति ढूंढते हैं आप? ये अर्थ है मेरा डबल इंजन का। नहीं देवराज जी, आपने बताया कि अगर योजनाएं केंद्र सरकार की कोई भी योजनाएं हैं तो राज्य सरकार के साथ मिलकर उन योजनाओं को बढ़ाना और उस योजना का जो लाभ है हर गरीब तबके तक पहुंचाना, ये कुल मिलाकर सभी का धर्म है और ये होता भी है। लेकिन सवाल ये है कि देवराज जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है आपसे कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या अन्य प्रदेशों में आपकी पार्टी का एक मेन एजेंडा और मेन फोकस होता है भ्रष्टाचार और अपराध को खत्म करना, लेकिन कर्नाटक में ऐसी कोई भी वादे आपके दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, तो कर्नाटक में भ्रष्टाचार तो देखिए वो तो अंडरस्टूड है, हमारी सरकार बनेगी, भ्रष्टाचार से तो हमारा दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। हमने उसको खत्म करने की हमने ठानी है। वो तो केंद्र की पूरी नीति है, आदरणीय मोदी जी की नीति है, भाजपा की नीति है। लेकिन जहाँ तक कर्नाटक की जो
लोकल मुद्दे हैं वहाँ पे जो महिलाओं को आज देखिए हमेशा जो पीछे रखा गया, महिलाओं को ज्यादा उनको सशक्तिकरण की जो बात हम करते थे कर्नाटक में नहीं थी, हालांकि बहुत एजुकेटेड महिलाएं हैं, सब कुछ है, तो हम वहाँ पे महिलाओं के जो सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, उनको अपना गैस जो देने की बात कर रहे हैं, तो एक अच्छा एक माहौल बनता है। एक महिला जो है पूरा सुरक्षित मन से, अच्छे मन से अपना घर का काम चाहे संभालती है, तो जो वहाँ की जो लोकल मुद्दे हैं वो अपना करेगी, ये हमारी योजना है। बिल्कुल बिल्कुल देवराज आहूजा जी, सवाल ये है कि नेता और पार्टियां जो वादे करती है वो चुनाव के बाद कितना सच्चाई में बदलता है, फिलहाल ये जनता से बेहतर कोई नहीं जान सकता। आहूजा जी आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। वही आपको बता दें कि बीजेपी ने कर्नाटक में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसके बाद से ही लगातार राजनीतिक गलियारों में अब कांग्रेस ने भी तंज कसना शुरू कर दिया।